हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स मेनिया। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2019 के 3 मार्च के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, जिसमें आपको हम 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन का हिंदी में एनालिसिस कराएंगे, जो बेसिक और क्या शॉर्टकट मेथड दोनों में बताएंगे। जहाँ पे बेसिक की ज़रूरत होगी वहाँ पे बेसिक, और जहाँ पे शॉर्टकट में कोई अगर हो तो वहाँ पे हम शॉर्टकट भी आपको बताएंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ से आप पीडीएफ मिल सकता है आपको। इसके अलावा मैंने एमटीएस 2019 और सीएचएसएल 2019 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का जो मैथ है उस मैथ के क्वेश्चन का मैंने डिस्कस कराया है, तो आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप हमारी इन सारे एनालिसिस का क्या वीडियो वहाँ से आपको मिल सकता है, तो वहाँ से आप जाके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, और इसे अपने दोस्तों के साथ अगर अच्छा लगे आपको हमारा एनालिसिस तो इसे शेयर भी करें, जो औरों को भी क्या इससे मदद मिल सके। अगर उससे कोई वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में अपना मैसेज डाल सकते हैं, हम उसका ज़रूर ही उसको प्रॉब्लम को ज़रूर ही रिजॉल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये जैसे इसमें कह रहा है, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में हैं, यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। तो मान लेते एक 5x है, दूसरा क्या है 7x है। तो कह रहा है पहली संख्या यानी 5x इक्वल टू क्या कह रहा है 20 है, तो यानी x इक्वल टू ये कितना 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो क्या कह रहा है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हमारा क्या है 7x है, तो क्या हो जाएगा 4 में 7x से मल्टीप्लाई, और यहाँ वाला x नीचे आ गया, ये कैंसिल हो गया। 4 7 28 आपका राइट आंसर। सीधे भी कर सकते हैं, 5 इक्वल टू 20, 7 इक्वल टू ये कितना है 4 गुना, तो इसका 4 गुना क्या हो जाएगा 7 चौका 28। आंसर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये क्वेश्चन है 27 माइनस 2√2 का मान के बराबर है। ठीक है, ये AQ माइनस BQ के फॉर्मूला पे ये टूटेगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसे 3A का होल क्यूब माइनस √2 का √2B का होल क्यूब के क्या करेंगे, इसे बैठा देंगे, क्योंकि इसे जब फिर से इससे मल्टीप्लाई 3 3 9 27 AQ 2√2BQ फिर से वैसे ही आ जाएगा। तो हम इसे इसको इस तरह इसलिए बनाए कि ये फॉर्मूला पे टूट जाए। AQ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AQ माइनस BQ। तो AQ माइनस BQ क्या होता है फॉर्मूला। चलिए आपको अगर फार्मूला नहीं पता है तो हम फार्मूला भी यहाँ पे लिख देते हैं कि AQ माइनस BQ इक्वल टू होता है A माइनस B इंटू A² प्लस AB प्लस B²। इसके एक और फार्मूला होता है AQ माइनस BQ बराबर A माइनस B का होल क्यूब प्लस 3AB इंटू A का होल प्लस 3AB इंटू A माइनस B। अगर आपको ये फार्मूला नहीं है पता तो आप इसे ज़रूर अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लें और याद कर लें। तो इसे करेंगे, इसको AQ माइनस BQ तो A माइनस B इंटू क्या करेंगे A², तो A² यानी 3A क्या स्क्वायर क्या होगा 9A² माइनस AB यानी 3A इंटू √2B, तो क्या हो जाएगा 3√2AB प्लस क्या B², तो √2B का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2B²। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, देखिए 3A माइनस √2B, ठीक ये मैच कर गया। 9A², ओ सॉरी यहाँ पे AQ A माइनस B इंटू A² प्लस AB प्लस B², यहाँ प्लस होता है। ठीक है, तो 9A² प्लस √3√2B प्लस 2B², ये आपका क्या ऑप्शन सी आपका मैच कर गया, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा एक विक्रेता ने 6300 में 6 सिलाई मशीन बेची और उसे 5% का लाभ हुआ। यदि वह 15% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे 8 मशीनें कितने में बेचनी हो चाहिए। तो कह रहा 5% का लाभ हुआ, तो जैसे भी लाभ का था तो 100 प्लस हो जाता है। मान लेते हैं क्या है
CP 100, ठीक है। तो 5% का लाभ होगा, यानी 105 इक्वल टू 63,000 में कितने सिलाई मशीन बेच रहा है? 6। यदि वह 15% लाभ अर्जित करना चाहता है तो 15% क्या हो जाएगा? 115 बराबर 63, 6, 115 ऊपर जाएगा भाई 105, इसे काट दीजिए। 23 5 115, 5 21 21 तिया 63, ठीक है। और ये एक बार और कट जाएगा, 6 5 30, ठीक है। तो ऊपर 600 कितना हो जाएगा? 500 इंटू 23, नीचे कितना? 1। तो ऊपर जो डाटा लिखे थे यहाँ पे ऊपर पैसा में था और नीचे क्या था? 6 गो मशीन था। तो नीचे के यहाँ पे क्या है? 1 गो मशीन है। तो एक मशीन का दाम हमारा हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया 500 में 23 से मल्टीप्लाई करेंगे 115,000। तो क्या करा? तो उसे 8 मशीनें कितने बेचनी चाहिए? तो 8 मशीन बेचेगा कितना में? 115 में 8 से मल्टीप्लाई 115,000 इंटू 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 0, 8 5 40, 4 12 के 2 हाथ में 1 9, 92,000, जो कि ऑप्शन डी आपका क्या राइट आंसर है, ठीक है। ऊपर क्या रखते हैं? पैसा, और नीचे आइटम्स ना। तो नीचे यहाँ पे तो टोटल कट गया, तो एक आइटम बचा, तो एक का दाम ऊपर वाला हो जाएगा कितना? 11500 करा। 8 में बेचेंगे, कितना में बेचेंगे? तो 8 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या? 92,000, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो रिवाइंड करके देखें, आप ज़रूर समझ जाएंगे। अगर समझ में फिर भी नहीं आया तो आप कमेंट में अपना मैसेज डाल सकते हैं, हम इसको सेपरेटली एक अलग वीडियो में आपको समझा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स enrolled in different faculties in a school is as follows। एक जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो अलग अलग फैकल्टी में जो क्या हुए हैं, एनरोल हुए हैं, शामिल हुए हैं, वो इस तरह दिए गए हैं, ठीक। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन साइंस और वोकेशनल सब्जेक्ट इज। तो साइंस और वोकेशनल में पढ़ने वाले स्टूडेंट का बताइए कितना परसेंट है। साइंस में कितना है? 35 और 18 कितना होता है? 35 8 43 53 साइंस में। वोकेशनल में कितना है? यहाँ पे 30 10 40, टोटल कितना होगा? 93। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर टोटल में तो हमारा ये और ये सम कर लिए तो कितना आ गया? 93। और बाकी ये सम निकालेंगे 25 47 कितना होता है? 47 5 52 20 72 50 40 85, ठीक है। ऐड करें 5 2 7 3 10 8 1 9 7 16 9 25। तो 250 में कितने परसेंट है? तो 10 से 10 5 2 10 50 25। 93 में 2 से मल्टीप्लाई 2 3 6 2 9 18 बाई 5 5 3 15 3 5 7 35 5 2 10 37.2% आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब ये पूछ रहा है ना, यहाँ पे आपका पूछ रहा है स्टडिंग इन साइंस और वोकेशनल परसेंटेज पूछ रहा है आपका, ठीक है। तो परसेंटेज किस पे निकलेगा? आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे निकलेगा, ठीक है। वही यहाँ पे हम 250 लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपको टेबल याद होना चाहिए वो सारे वैल्यूज़ का 30 60 90 0। तो आप इसे कुछ नहीं है ये। आइयो मैं ये क्वेश्चन ये हम डिस्कस कराते हैं क्योंकि हम ये समझते हैं कि आपको बेसिक कुछ नॉलेज आपको पता है, ठीक है। तो 10 30 का क्या होता है? 1/√3। अगर आपको ये वैल्यूज़ नहीं पते हैं तो आप सबसे पहले जाइए और टेबल याद करें। 10 60 √3 cos 30 √3/2। ऊपर में 1 + 3 हो जाएगा /√3। इसमें इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड √3/2। 3 1 4/√3। ये रेसिप्रोकल हो जाए, जब भागा गुन्ना में कन्वर्ट होता है तो जो उल्टा हो जाता है 2/√3 हो जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा? 4 दूनी 8 नीचे 3 8/3 आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया लेकिन बी ने 5 दिनों के बाद काम छोड़ दिया।
शेष कार्य को पूरा करने में ए को कितना और लगेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। क्वेश्चन कर रहा है सबसे पहले ए किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 25 दिनों में कर रहा है। टोटल वर्क एलसीएम हो जाता है। यहाँ आ गया हमारा स्पीड 20 25 100, 25 चौक 100। उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन बी ने 5 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। यानी ए प्लस बी ने दोनों ने कितने दिन, 5 दिन काम किया है। ठीक है, अब बी 5 दिन काम करने के बाद, बी ने 5 दिनों काम करने के बाद, बी 5 दिन काम करने के बाद छोड़ा, पहले नहीं छोड़ा है। तो ए प्लस बी 5 दिन में कितना काम करेगा, ए प्लस बी 5 दिन में कितना काम करेगा। ए प्लस बी का स्पीड क्या है, 5 और 4 9। ठीक है, तो कितना टोटल काम कर लिया, 45 काम ये कर लिया है। कौन, ए प्लस बी। अब टोटल इसमें काम 100 में से 45 काम हो जाएगा, तो बचेगा कितना काम, 55। तो कह रहा शेष कार्य को पूरा करने में ए को कितना और लगेगा। तो ए से करवाएंगे कितना काम जो बचा हुआ है, कितना 55/5 कैंसिल करेगा, 11 दिन आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन 1 करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में, पहले क्वेश्चन पढ़ लें। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है तथा एंगल बी ए सी 40 डिग्री है, तो बी का मान ज्ञात कीजिए। तो ए बी और सी में, ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है, यानी ए बी बराबर ए सी है। अगर साइड इक्वल होता है तो इसके सामने का जो भी कोण होता है ये भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये भी x हो गया, यह भी x हो गया, और कह रहा है बी ए सी 40 है, यानी ये वाला क्या है 40 डिग्री है। तो b का मान क्या किया, यानी x का वैल्यू निकालना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का ये कितना होता है 180, यानी 40 प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स इक्वल टू 180, 2x इक्वल टू 180 माइनस 40 हो जाके घट जाएगा, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 140, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 70 आपका आंसर। तो कौन पूछा, एंगल बी, तो एंगल बी इक्वल टू हम क्या माने हैं x, यानी x का वैल्यू 70 डिग्री हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि -5/2, ये तो सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन ये तो बहुत ईजी है। -5/2 प्लस 3/2, जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, इसके कुछ नहीं है नीचे, तो 1 है, तो 6 है, तो 1/6 रेसिप्रोकल उल्टा हो जाता है। ठीक है, बाई 1/2 -5/2 प्लस 3 दूनी 6, तो 1/2 दूनी 4 दूनी 8। इसको एलसीएम ले लेंगे यार, तो 2 4 बार में गया, तो 4 5 20, यहाँ 8 एक बार में, तो 1 से 1 -19/8 राइट आंसर, जो कि ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल हाउ मेनी पेशेंट्स वर इन द एज ग्रुप 40 से 60। ठीक है, जब भी ये लेस देन और ग्रेटर देन देना, तो इसमें कुछ करना होता है हमें, कैसे, तो हम बताते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, क्या दिया है, एज जो दिया है, क्या कर, लेस देन 10, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30। तो इसको आप इस तरह कर लीजिए, पहले 0 से 10, लेस देन 20 करा है, तो 10 से 20, 20 से 30 इसको कर लेंगे। फिर सभी को उसी तरह करेंगे, 70 तक है ना, तो 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। ठीक है, और नंबर ऑफ पेशेंट क्या कर रहा है, नंबर ऑफ पेशेंट्स। ठीक, कर आप शुरू में कितना है 11। अब यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होता है। ये 11 दिया हुआ है, 11 से ही कितना बड़ा है +4, तो यहाँ लिखेंगे 4। 15 ये 15 से ये कितना बड़ा है 7, तो यहाँ लिखेंगे हम
7, ठीक है। ये कितना बड़ा, फिर 7, तो आगे वाले में लिखेंगे 7, 29, 6, 35, तो यहाँ 6 लिखेंगे, 35, 10, 45, तो यहाँ पे 45 लिखेंगे, ये 10 है, 45, 5, 50, तो यहाँ लिखेंगे 50, ठीक है। अब क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे क्या कह रहा है, हाउ मेनी पेशेंट्स वर इन द एज ग्रुप ऑफ 40 to 60, यानी 40 से 60 में कितने हैं, तो 40 यहाँ है और 60 यहाँ मैक्सिमम है, तो 40 से 60 में कितने हैं, पहले 6 और 10, तो टोटल 6 + 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 16, करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट द एंड ऑफ द 3 years एट 5% पर एनम इज 1200। साधारण ब्याज के दर से 3 साल के अंत में 5% दर से क्या है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, सालाना से, मतलब वार्षिक, यहाँ पे क्या कर रहा है, एट द सिंपल ऑन ए सर्टेन सम एट द एंड ऑफ 3 years 5% पर एनम यानी ईयरली है, क्या कह रहा है, क्या है 1200 है साधारण ब्याज। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, मतलब उसी धनराशि पर, फॉर द सेम पीरियड, उसी समय यानी 3 साल के लिए, एट द सेम रेट, उसी रेट पर, इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली, जो ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है उस वो कितना हो जाएगा, यानी एसआई दिया, सीआई पूछ रहा है, तो एसआई हमेशा हर साल एक ही रहता है, यानी पहले साल में एसआई क्या हो जाएगा 5%, सेकेंड ईयर में भी क्या हो जाएगा 5%, और थर्ड ईयर में भी ये, थर्ड साल मतलब तीसरी साल में भी ये 5% ही रहेगा। लेकिन ये तो टोटल ये क्या है, 3 साल में कितने परसेंट हो गए 15%, ठीक है। लेकिन तो पहले आपको यहाँ पे निकालना क्या है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम ऑफ सेम पीरियड ऑफ टाइम, यानी 3 साल के लिए, 3 साल के लिए सीआई से आपको क्या बताना है, 5% से कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको हम बताए थे कि 2 CI% को 1 कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लिखे थे x + y + xy/100, तो ये 2 साल के लिए है, ठीक है। तो पहले 2 साल के लिए करेंगे 5 + 5 + 5 × 5/100, ठीक है। 10 + 50 यानी 0.25 हो जाएगा, तो 10.25% हो जाएगा आपका 2 साल में सीआई से, और कह रहा है 3 साल में, तो एक 5 और बचा हुआ है, ये 5 का तो कर लिए, 10.25 आ गया, फिर एक और 5, यानी 2 साल के लास्ट में 10.25 हो गया, फिर एक और 5% बच गया, तो 10.5 + 5, 10.5 × 5/100, ठीक है। 15.5 प्लस इसको आप कर लीजिए 50, 25, 5 1 5, और जब इसको आप डिवाइड देंगे 100 से, तो 3 मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉइंट, ठीक है। तो 15.5 और 5.25 आप जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाए, सॉरी ऐड करेंगे, 15.7625% आपका आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम आपको अच्छे से एक बार और बता दें। अगर आप कुछ डाटा अगर याद रखते हैं, वो तो खैर बनाने का प्रोसेस है, अगर आप कुछ डाटा याद रखते हैं तो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्या आप जल्दी क्विकली आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके निकल सकते हैं, ठीक है। तो 5% से सीआई जो है ना 2 साल में कितना हो जाएगा, 10.25% हो जाता है, 3 साल में सीआई कितना हो जाता है
15.7625 हो जाता है 4 साल में 4 साल में 1 सेकेंड 21.550 क्या है आपका हो जाता है। ठीक है, अगर इसमें 4% वाला याद नहीं रखे तो कम से कम 3% तक ज़रूर याद रखें। ये सब बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन है, बराबर एग्जाम्स में आते रहते हैं। ठीक है, और 10% से CI में 2 साल का कितना हो जाता है 21%, 3 साल में 33.1% और 4 साल में 46.41%। ठीक है, अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, ये आप जल्दी से सॉल्व करके निकल सकते हैं विद इन अ सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे। तो आप यहाँ पे देख लीजिए 2 साल में SI 3 साल में SI 15% ही होता है, लेकिन 3 साल में CI कितना हो जाता है 15.7625 हो जाता है। ठीक है, हम इसे सब इरेज करते हैं। दो साल में 3 साल में SI 15% होता है और CI 15.7625% होता है। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट पे 3 साल में कितना 5% से 1200 हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो 3 साल में 5% से SI कितना हो गया आपका 15%, तो 15% का वैल्यू क्या दिया है 1200। ठीक है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड ऑफ द टाइम, मतलब तो सेम पीरियड के लिए CI में क्या कह रहा है निकालने के लिए, तो क्या निकालेंगे 15.7625% निकालेंगे। तो 1200 15.7625 बाई 15 1 2 3 4, ये जो 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसे काट लेंगे आराम से 15 15 1 15 0 15 चौका से 15 5 75 1, ये नहीं ये 5 से कटेगा पहले, ये 2 0 से 2 0 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 5 तिहाई 15, 5 से काटिए 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 2 50 25, 1 5 10 50 25, 3 चौक 12, 4 से ये 25 बार में कैंसिल। जब आप 5 को 25 से डिवाइड देंगे तो आपको यहाँ तो 25 से कम 25 6 25 दूनी 50, 15 25 छक 150 और 25 से कम 25, इतना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ठीक है, डिवाइड देंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 11 कर रहा है 5 क्रमागत सम संख्या का औसत m है। यदि अगली 5 सम संख्या भी शामिल कर ली जाती है तो 10 संख्या का औसत क्या होगा। मान लेते हैं रैंडमली कुछ भी अपने से कि 5 क्रमागत सम संख्या यानी 2 4 6 8 10। ठीक है, ये 5 क्या है सम संख्या है, उसका औसत m कर रहा है। मान लेते हैं m, तो इसका औसत कैसे निकालते हैं। फर्स्ट टर्म एवरेज किसी भी सीरीज में जब डिफरेंस सम में क्या हो बराबर हो तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 एवरेज निकालने के लिए करते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 और 10 12 बाई 2 कितना हो जाएगा m बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है अगली 5 संख्या भी शामिल कर ली जाती है तो अगला 5 कर लेंगे, 10 के बाद 12 14 16 18 20 कितने हो गए 5 सम संख्या भी शामिल कर लिए तो 10 संख्या का औसत क्या होगा। ठीक है, तब इसका एवरेज कितना हो जाएगा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म 20 2 22 का 2 से डिवाइड देंगे तो कितना हो गया हमारा 11 आ गया। ठीक है, तो 10 संख्या का औसत क्या है तो आपको बताना है औसत क्या है। तो 10 संख्याओं का यानी इस टोटल का औसत क्या है, यानी ये पहला 5 और ये यहाँ तक आगे 5 का ये टोटल का औसत क्या है। ठीक, तो m प्लस में दिया है
और डिजिट में दिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना कि 10 संख्या का औसत हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका 10 और 11 नहीं होगा। अब कहेंगे 11 क्यों नहीं होगा, 11 तो आ गया, लेकिन ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो बोला है शुरू से ही, जो सम संख्या जो बोला है वो शुरू से ऐसा थोड़ी कहा है कि 2 से ही लीजिए, सीधे बोल दिया सम संख्या, यानी कहीं से भी उठाने के लिए। हमने बस सिर्फ 2 से क्या है ना कि उठा लिया, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। सीधे रैंडमली बोला है कि आप सम संख्या, यानी ज़रूरी नहीं 2 से, हम 10 से भी स्टार्ट कर सकते थे, तो ये तो आता नहीं, तो ये कभी नहीं होगा। तो एम में ही वैल्यू आएगा, बचा 2, ठीक है। तो एम टोटल 11 लाना है, तो एम का वैल्यू कितना है, तो यहाँ 6, तो यहाँ उसके बदले हम एम लिख दिए, और 11 लाना है, तो यहाँ पे 6 एम में, एम के बदले आ गया, 6 के बदले एम यहाँ आ गया, और बचा 5, ठीक है। तो एम प्लस 5 आपका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है। देखिए फिर से बताते हैं, यहाँ पे एम प्लस 5 क्यों होगा, हमारा इस डाटा जो हम रैंडमली डालें उसके अकॉर्डिंग हमारा एवरेज कितना आ रहा है, 11, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में चेक करना है, मतलब यहाँ पे एम में, एम आंसर आपको क्या लाना है, एम में लाना है, ठीक है। तो हमारा एम प्लस 11 आ रहा है, ठीक। तो एम का वैल्यू कितना आ गया, 6, तो 6 हमारा यहाँ पे तो निकल ही चुका, बचा कितना, 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। तो एम प्लस 5 आपका ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संख्या 9 4 स्टार इतने में क्योंकि इस संख्या से प्रतिस्थापित करना चाहिए ताकि वह 11 से विभाज्य हो, ठीक है। 9 4 ये यहाँ पे स्टार 2 3 5 7 क्योंकि इस संख्या से प्रतिस्थापित करना 11 से विभाज्य हो। 11 से डिविजिबल होने के लिए अल्टरनेट जो नंबर होता है दोनों का डिफरेंस 0 या 11 होता है। तो 9 प्लस ये स्टार 9 3 12 12 7 19 प्लस ये स्टार को हम x मान लेते हैं, ठीक है। x माइनस 4 2 6 6 5 11 इक्वल टू 0 या 11 होना चाहिए, किससे, 11 से डिविजिबल होने के लिए। तो 19 प्लस x माइनस 11 इक्वल टू 0 और 11, तो x 11 घट जाएगा तो बचेगा कितना, 8 इक्वल टू 0 या 11। अब दोनों में से कौन ले, अगर 0 लेंगे तो x उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हम -8 थोड़ी रख सकते हैं, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव में लाना है वैल्यू, प्लस में लाना है, तो वहाँ लेंगे 11, तो x प्लस 8 इक्वल टू हम ले लेंगे 11, ठीक है। तो उधर जाके 11 माइनस 8 हो जाएगा, यानी 3 हमारा ये स्टार का वैल्यू या x का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यदि 2 sin थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 इक्वल टू 0, थीटा का वैल्यू 0 से बड़ा 90 से छोटा है, तो tan 2 थीटा प्लस cosec 2 थीटा का मान क्या है, ठीक है। तो 2 sin थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा को क्या लगेगा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 इक्वल टू 0। 2 sin थीटा माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 8 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 इक्वल टू 0। हम ऐसा करते हैं, साइन थीटा को x मान लेते हैं, तो यहाँ पे 2x लिखने में आसानी होगा, -8 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 8x स्क्वायर प्लस 2x और -8 में से 5 गया -3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हम तोड़ लेंगे, क्या है, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये क्या है, 8 3 24, तो कितना में टूटेगा, 6 4 में, 8x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा, 2x, 4x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो एक आ गया हमारा 2x माइनस 1, दूसरा कितना आ गया 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू आ जाएगा x इक्वल टू -3/4 और एक हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन x बराबर 1/2। माइनस वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि थीटा का वैल्यू क्या कर रहा है, 0 और 90 के बीच में होना चाहिए, और साइन थीटा का वैल्यू 0 से 90 क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो हमारा ये वैल्यू हो जाएगा।
तो साइन थीटा को हम x माने थे, यानी साइन थीटा अब हमारा क्या हो जाएगा 1/2। तो साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में डाल देंगे, ऊपर इरेज करते हैं। क्या कह रहा है हमको निकालने के लिए, कह रहा है tan 2 थीटा, यानी tan 2 इंटू थीटा कितना है 30 प्लस कॉसेक 2 इंटू थीटा कितना है 30। तो tan 60 हो जाएगा, ये tan 60 √3, कॉसेक 30 क्या हो जाएगा 2। अरे यहाँ पे आपका कॉसेक 60 हो जाएगा। कॉसेक 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो कॉसेक 60 का उल्टा हो जाएगा 2/√3। तो इसमें इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा √3 में √3 से 3 प्लस 2/√3। तो ऊपर कितना आ जाएगा 5 नीचे √3। अब नीचे √3 नहीं है तो √3 रेशनलाइजेशन कर देंगे। आंसर में नीचे √3 नहीं है 3 है, तो रेशनलाइजेशन कर देंगे। तो इसको इधर लिख देते हैं, ऊपर क्या आ जाएगा हमारा 5√3 बाई नीचे √3 में √3 से करेंगे तो 3 आपका आंसर, ये जो कि ऑप्शन 1 आपका मैच कर गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 2 sin थीटा, अच्छा सेम क्वेश्चन है, तालिका में दिए गए आंकड़ों के अनुसार 20 या उससे अधिक अंक पाने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो 20 या उससे अधिक अंक पाने वाले छात्र तो कहाँ हैं, यहीं से स्टार्ट होगा ना। 20 से 25 में अंक पाने वाले छात्र हैं 14, तो 20 या उससे अधिक, यानी इससे जितना भी आगे जितने भी स्टूडेंट हैं सभी हो जाएंगे। तो 14 9 क्या होता है 33 प्लस 6 39 3 42, टोटल नंबर है कितना 42। परसेंटेज पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई, तालिका में दिए गए आंकड़ों में 20 या उससे अधिक अंक पाने वाले छात्रों का प्रतिशत, यानी टोटल परसेंट पूछ रहा है। तो इसके आगे 20 या उससे अधिक अंक पाने वाले कितने टोटल लड़के हैं 42, और टोटल में परसेंटेज पूछ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 42, 42 12 कितना होता है 56, 56 18 56 64 10 74 74 5 15 74 15 कितना हुआ 79 10 89 89। इसको फिर से ऐड करेंगे, टोटल ऐड कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक कितना है 19 4 23 10 33 कर लीजिए, 13 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 19 प्लस 6 प्लस 3, ये कर लेंगे। 13 15 28 28 18 28 8 36 46 46 12 58 4 62 72 72 19 72 9 81 10 91 91 6 97 3 100। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 42% हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर जीवा की लंबाई क्या है। एक सर्किल है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी है, ये सेंटर हो गया, ये जीवा हो गया। कितना मीटर का रहा है 3 सेंटीमीटर दूरी, ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या आती है, यहाँ से यहाँ जो त्रिज्या हो गया 5 हो गया। तो जीवा की लंबाई, यानी यहाँ से आपको यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है, तो आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए 3 4 5, ये 3 है, ये 3 है, ये 5 है, तो ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, या आप ये H होता है, ये P होता है, ये B होता है, आप H² = PA² प्लस BA² पर भी निकाल सकते हैं। H क्या है 50 25, PA² क्या 3 3 9, BA², इधर आएगा तो 25 में से 9 गया, 9 चल जाएगा, BA², तो B भर के ये 25 में 9 गया 16 √, तो ये B = 4 हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ से यहाँ 4 है, तो ये जो होता है ना, यहाँ से ये जो परपेंडिकुलर होता है इसको बाइसेक्ट करता है, तो यहाँ से यहाँ 4, तो इधर भी क्या हो जाएगा 4, तो टोटल जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो गया, जो कि ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये a + b - c + d का होल स्क्वायर माइनस a - b + c - d का होल स्क्वायर मान के कीजिए। ठीक है, इसको आप टोटल को मान लीजिए 1, ये टोटल को मान लो जी ये b, तो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है
ए प्लस बी, यानी पहले दोनों को सम कर दीजिए, ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी प्लस ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी। तो क्या हो गया, एक बार दोनों को जोड़ दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का दोनों को एक बार जोड़ दिए ए प्लस बी। अब क्या करें, एक बार दोनों को घटा देंगे, यानी जो दिया पहले बार में ए प्लस बी, पहले ये लिखेंगे ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी। अब क्या होता है, ए माइनस बी, तो ए हमारा टोटल ये हो गया माइनस बी। अब इसमें क्या होगा, ये लिखेंगे, तो माइनस से जब इस टोटल में मल्टीप्लाई होगा, इस टोटल में माइनस से, तो ए यहाँ पे क्या पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, और माइनस बी है तो क्या प्लस बी हो जाएगा, प्लस सी है तो क्या माइनस सी हो जाएगा, और माइनस डी है तो प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम काटना स्टार्ट करते हैं। बी से बी कैंसिल, सी से प्लस माइनस सी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, बच गया क्या ए 2a इंटू, अब ए माइनस ए से प्लस ए कैंसिल, और कोई नहीं कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। ठीक है, तो बी और बी 2b, सी और सी माइनस 2c, और हाँ यहाँ डी और डी प्लस 2d। तो 2a इस पूरे में से 2 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा b प्लस ये वाला d यहाँ लिख देते हैं, और माइनस c। ठीक है, तो इस 2 में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4a b प्लस डी माइनस सी आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, 4a प्लस बी प्लस डी माइनस सी, 4a बी प्लस डी माइनस सी आपका मैच कर गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17, ये क्वेश्चन कह रहा है इन द फिगर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। यहाँ पे थीटा नहीं दिया है, क्वेश्चन में कुछ एरर है, आप यहाँ पे थीटा मान लीजिए। ठीक है, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी b बाई पी। ठीक है, अब 8, 15, 17 का आपको ट्रिपलेट पता होना चाहिए। यहाँ पे 15 हो जाएगा, या आप h है, ये p है और ये b, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर भी इसे बैठा सकते हैं। ठीक है, तो कॉट थीटा, तो थीटा के सामने जो भी होता है वो क्या होता है, p होता है। तो हमें निकालना है कॉट थीटा का वैल्यू। तो नीचे ऊपर क्या है, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो p क्या है परपेंडिकुलर, थीटा के सामने जो भी होता है वो क्या परपेंडिकुलर होता है। तो नीचे 8 हो जाएगा, और कह रहा है बेस, तो बेस क्या है इसका, यहाँ पे बेस 15 है, तो 15/8 इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फीयर विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फीयर क्या होगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल क्या क्या होता है 4πr²। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फीयर कह रहा है, हेमीस्फीयर यानी अर्धगोला, अर्धगोला का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2πr², कर्व्ड सरफेस एरिया बोल रहा है। ठीक है, तो 2/22/7, आर कितना आर 7 × 7, रेडियस 7 दिया है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें मल्टीप्लाई करिए, 7 दूनी 14, 14 में 2 से 14 दूनी 28, 28 2 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द टेबल बिलो शोज इन इनकम इन रुपीज़ फॉर ए पर्टिकुलर मंथ टुगेदर विद दियर सोर्सेस इन रिस्पेक्ट ऑफ 5 एम्प्लॉइज़ ABCD। 5 एम्प्लॉई है ABCD। ठीक है, ये सैलरी का डाटा दिया है ABCD का, ये ओवर टाइम किया है, ये अरियर का, ये बोनस का, ये मिसलेनियस इनकम का, और ये टोटल इनकम का, किसका ABCDE का। ठीक है, कह रहा है हाउ मेनी एम्प्लॉइज़ हैव दियर सैलरी मोर देन 4 टाइम्स दियर अदर इनकम। ठीक है, जो सैलरी है अदर इनकम का क्या है 4 गुना है, 4 टाइम्स है। ठीक है, तो टोटल इनकम कितना है, मान लेते ए का टोटल इनकम कितना है, ए के लिए
66,000, ठीक है। सैलरी कितना है? 52,000। तो अदर इनकम इसका कितना है? 14,000, ठीक है। अब क्वेश्चन कर रहा है ऐसे कितने एम्प्लॉई हैं जिसके सैलरी जो है ना, सैलरी मोर देन 4 टाइम्स दियर अदर इनकम्स है। ये इसका अदर इनकम है, ठीक है। तो अदर इनकम इसका कितना है? 14,000। और इसका कह रहा है 4 गुना है इसका सैलरी, मोर देन कह रहा है, मोर देन, इससे 4 गुना से ज़्यादा है। तो 14 चौका 56 हो जाएगा। 56,000 से ज़्यादा है इसका सैलरी, किसका? ए का नहीं है, क्योंकि ये 52,000 है, तो ए नहीं होगा, ठीक है। अब बी देखेंगे, तो बी का टोटल इनकम कितना है? 59,000, ठीक है। सैलरी उसका कितना है? 48,500। तो अदर इनकम आ जाएगा इसका, अदर इनकम कितना हो जाएगा? 48, 49, 10,500, ठीक है। अब इसका 4 गुना इसका सैलरी है। 0 0 4 5 20, 4 एकम 4, 42,000 से ज़्यादा है इसका सैलरी। बी का 48,500 सैलरी है, तो हाँ ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। फिर सी का चेक करेंगे, ऊपर इरेज कर देते हैं। ठीक है, सी का कितना है? अदर इनकम कितना हो जाएगा? सी का 52,000 है, माइनस सैलरी कितना है? 42,000। तो क्या हो जाएगा? 42 में से 52 गया, 10,000, 10,000 हो जाएगा इसका, ठीक है। अब 10,000 का 4 गुना के का मतलब 1,000 होता है, यानी सैलरी जो है इसका 40,000 से ज़्यादा है सी का, हाँ 42,000 है, तो सी भी हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब सारे का चेक करना पड़ेगा, ये थोड़ा चेक करना ही पड़ेगा आपको। तो सी का हो गया, अब डी का चेक करेंगे। डी का अदर, ओ फॉर अदर, आई फॉर इनकम। सी कितना है? डी का चेक करना है। टोटल 40,000 है, में से 31,000 घटा देंगे, क्या हो जाएगा? 9,000। अब इसका 4 गुना इसका सैलरी है, 9 चौक 36 के 36,000। डी का नहीं, 36,000 से ज़्यादा नहीं कह रहा, ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन है कितना? 31,000, जो कि नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब ई का चेक करेंगे। ई का चेक करेंगे अदर इनकम, तो क्या टोटल कितना है? 31,700 माइनस 25,000, ठीक है। कितना हो जाएगा? 6700। इसका 4 गुना से ज़्यादा इसका सैलरी है। 0 0 4 7 28, 4 6 24, 2 24 4 7 28, 4 6 24, 2 24, 26,800 ज़्यादा है इसका सैलरी, नहीं है, 25,000 कम है। तो हमारा सिर्फ कितने हैं? बी और सी ऐसे 2 ही हैं जिसका अदर इनकम से जो सैलरी है, अदर इनकम से जो उसका मतलब अदर इनकम से जो वो उसके पास आ रहा है उसका 4 गुना से ज़्यादा उसका सैलरी है, यानी हमारा वैसे कंडीशन को 2 ही सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, बी और सी। तो 2 आपका ऑप्शन एक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यदि कि इस संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 158 है, तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर मान लेते वो नंबर 100 है। तो कह रहा है उसके 62% और 80% के बीच का अंतर कितना है? 198 है। तो इसके 62% और 80% के बीच का अंतर कितना है? 198। अपना अंतर कितना है? 62, 8, 70, 10, 80, 18% है, ठीक है। तो उस संख्या के 92% और 56% का अंतर क्या होगा? तो इस संख्या के 92% और 56% का अंतर कितना है? तो कितना होगा? 12 में 6 गया 6, 8 में 5 गया 3, यानी 36% क्या होगा, ठीक है। ये इसका 2 गुना है, तो इधर भी हम 2 गुना कर सकते हैं, ठीक है। 2 8 16, 2 9 18 के 18 1 19, 2 1 2 1, 396 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो ये फिर ऐसे बता देते हैं। तो क्या हो जाता है? 198 गुना ये 36 ऊपर आ जाता है, 18 नीचे चले जाते हैं, यहाँ 18 है, ठीक है। ये 2 बार में कैंसिल
मल्टीप्लाई कर दें 396 आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दो धावक क्रमशः 100 मीटर प्रति मिनट 120 मीटर प्रति मिनट की गति से दौड़ते हैं। अगर दूसरा धावक दौड़ पूरी करने पहले से धावक से 10 मिनट कम समय लेता है तो दौड़ कितनी लंबी है। तो दो धावक 100 मीटर प्रति मिनट दौड़ रहा है, दूसरा 120 मीटर प्रति मिनट दौड़ रहा है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 600। तो इसका ये स्पीड है, स्पीड का उल्टा क्या हो जाता है, जब इसको इधर से मल्टीप्लाई डिवाइड देंगे 600 में 100 से देंगे तो ये आपका इसका टाइम का रेशियो हो जाता है, यानी 6 ये 5। ठीक है, तो अगर दूसरा धावक दौड़ पूरी करने पहले से 10 मिनट कम समय लेता है, ऐसे रेशियो में कितना ले रहा है, 1 कम ले रहा है, और वैसे 10 मिनट कम ले रहा है। ठीक है, तो दौड़ कितनी लंबी है। ठीक है, तो इसको करने के लिए एक छोटा सा ये क्या एक बेसिक एक शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट मेथड है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको एसएससी न जाने कितनी बार पूछ चुका है, तो आप इसे ध्यान में रखें और इसे समझ लें, क्योंकि ये इसका शॉर्ट ट्रिक है, ये क्विक मेथड है, आप इसे जल्दी कर लेंगे। ठीक है, तो 1 बराबर 10 है, तो इस 10 को जो है ना, ये जो जहाँ दिया रहता है इसमें से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या है 600 है, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6000 मीटर, यानी 6000 मीटर को किलोमीटर में 6 किलोमीटर आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन 2 आपका करेक्ट है। ठीक है, अगर यहीं पे मान लेते हैं, अगर यहीं पे थोड़ा हेर फेर करिए, मीटर प्रति मिनट यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ भी किलोमीटर प्रति घंटा देता और यहाँ 10 मिनट कहता, तो इसको 60 से डिवाइड देके हम भी इसे क्या करते घंटे में चेंज करते, क्योंकि यहाँ पे अगर घंटा दिया रहता तब। ठीक है, यहाँ पे मिनट है और यहाँ पे भी मिनट है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी किसी वस्तु पर इस प्रकार मूल्य अंकित किया कि जिससे उसे 40% का लाभ हो, लेकिन उससे ने एक सेल की घोषणा की और उस वस्तु के अंकित मूल्य को 20% की छूट दी। इस पूरे लेन देन में की प्रक्रिया में व्यक्ति को होने वाला लाभ प्रतिशत क्या है। आप आराम से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। देखिए, एक व्यक्ति कह रहा है, पहले पढ़ें। एक व्यक्ति ने अपनी किसी वस्तु पर इस प्रकार मूल्य अंकित किया कि उसे 40% का लाभ हो। तो मान लेते हैं पहले सीपी हम 100 मान लेते हैं, और इस पे 40% का लाभ करने के लिए अंकित किया, अंकित कह रहा है यानी मार्क प्राइस कह रहा है, कितना अंकित किया जिससे 40% का लाभ हो, तो 140 कर दिया। ठीक है, तो 40% का इस पे लाभ हो जाएगा। लेकिन उसने एक सेल की घोषणा की और उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी। ठीक है, तो 140 पर 20% का इसे बेच रहा है। ठीक है, छूट दी, तो 20% की छूट क्या 80/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, 14 में 8 से गुणन करें 112। इस पूरे लेन देन की प्रक्रिया में व्यक्ति को होने वाला लाभ प्रतिशत क्या है। माने कॉस्ट प्राइस कितना 100 है, अब कितना में बेच दिए इसे 112 में, बार कितना गया 12, और जब भी इसका बेस 100 हो तो ये परसेंटेज हो जाता है। अब कैसे होता है, इसका राइट आंसर 12% हो जाएगा। अब कैसे, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। ठीक है, अब कैसे होता है ये बता देते हैं जैसे। ठीक है, अब ये बड़ा कितना 12% में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, और किससे बढ़ रहा है, लाभ परसेंट किस पर निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पर, जिससे खरीदे हैं, ये कैंसिल, 12% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक नॉर्मल, ये क्या है, सिंप्लीफिकेशन का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं 36 दिया, डिवाइड 42, पहले ऑफ का काम करते हैं, इंटू 6 इंटू 7। ठीक है, तो प्लस 24 इंटू 6 और डिवाइड 18 है यहाँ पे, तो जब भागा जब गुन्ना में चेंज होता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो 1/18 18 हो जाएगा, प्लस 3 डिवाइड 2 माइनस 6 कितना हो जाएगा -4, ये -4 हो जाएगा। ठीक है, -4 हो जाएगा, फिर माइनस
अब यहाँ पे करेंगे ब्रैकेट 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2 यानी 6 डिवाइड 8, ठीक है। और सबका बट्टा कितना है 21, और 3 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 डिवाइड 21 हो जाएगा, ठीक है। 36 डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई हम चेंज कर देंगे तो बगल वाला रेसिप्रोकल होगा, सिर्फ बगल वाला ही रेसिप्रोकल होगा यहाँ पे, ठीक है। अब ऐसा नहीं करेंगे कि आप यहाँ पे इस सारे का रेसिप्रोकल कर देंगे, सिर्फ बगल वाले का करेंगे। कौन सा 42 ऑफ 6 को, ठीक है। तो 1/42 ऑफ 6 यानी इंटू 6 तो 7 प्लस ये 3 बार में और 3 8 बार में इसे कैंसिल कर देगा, ठीक है। और 3 इंटू -1/4 भागा जब गुन्ना में किए तो रेसिप्रोकल हो गया, और ये वाला माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 4 6 10 डिवाइड 8, 6 6 36 और 7 6 42, ये 42 एक बार में कैंसिल कर देगा, ठीक है। प्लस 8 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3/4 माइनस ये आप काट लीजिए -10 और 2 5 10 2 चौक 8, ये अलग है तो माइनस क्या हो जाएगा 5/4, ठीक है। ऊपर इरेज कर देते हैं। तो अब इस सब को 8 और 1 9 -3/4 -5/4, ठीक है। इसके नीचे 1 है, 4 एलसीएम ले लीजिए। 1 4 9 36 -3 -5, 36 में से 8 गया 28/4, 4 7 28 7 आंसर, जो कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दी गई आकृति में ए पी एंगल बी ए सी का समद्विभाजित करता है यदि ए बी 4 सेंटीमीटर, ए सी 6 सेंटीमीटर और बी पी 3 सेंटीमीटर है, तो सी पी की लंबाई क्या है। ये जैसा फिगर इसमें दिया यहाँ बना लेते हैं। ये पी है, ठीक है, ये ए बी सी और यहाँ पे पी। दी गई आकृति में ए पी एंगल बी ए सी का समद्विभाजित करता है। ये ए पी है, एक एंगल बाइसेक्टर है। तो एक थ्योरम होता है कि जब ये एंगल बाइसेक्टर होता है ना, तो ये रेशियो में जो हो जाता है चेंज, ए बी बाई ए सी इक्वल टू बी पी बाई पी सी। ये एक थ्योरम होता है, आप चाहे तो ये इसे नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एसएससी के एग्ज़ाम में, बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे डाटा आपका क्या दे दिया है, अब ए बी 4 सेंटीमीटर, ए सी 6 सेंटीमीटर, बी पी 3 सेंटीमीटर, सी पी की लंबाई ज्ञात करना, मान लेते हैं एक्स। तो क्या होता है 4/6 बराबर 3/x, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 में 3 से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 36 18/4 डिवाइड देंगे 4.5 सेंटीमीटर में। ये भी राइट आंसर, जो कि ऑप्शन ए का आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दी गई आकृति में ए पी और बी पी केंद्र ओ वाले एक वृत्त की स्पर्श रेखा, ये और ये स्पर्श रेखा है। एंगल ए पी भी 62 डिग्री है, ए पी भी यहाँ 62 डिग्री है। तो ए क्यू की बी का मान क्या करेंगे, ए क्यू बी का मान निकालना है, ठीक है। एक यहाँ पे ये बना लेते हैं, ये और यहाँ सेंटर से ये मिला लिए, इस पे ये 2 स्पर्श रेखा हो गया। ये पी है, ये ए है, ये बी है, ये क्यू, ये क्या है, ये ओ है, ठीक है। तो कह रहा है ए पी भी 62 है, यानी ए पी भी यहाँ पे कितना है, ये 62 डिग्री दे दिया, ठीक है। ये 62 डिग्री हो जाएगा। इसको फिर से लिख देते हैं।
यहाँ पे 62 डिग्री हो गया, ठीक है। कह रहा था ए क्यू बी का मान ज्ञात करिए, यानी आपको ये वैल्यू निकालना है। आप हमेशा याद रखें कि ये सेंटर पे कुछ चीज़ें आपको बता दें। जब ये सेंटर से जो है ना, ये स्पर्श रेखा हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे बनाता है, ठीक है। और यहाँ ये और ये दोनों का सम क्या होता है, यानी हमेशा एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो ए ओ बी क्या हो जाएगा, 180 माइनस ए पी बी कितना दे दिया है, 62 डिग्री। कितना हो जाएगा, 62 8 70 118 डिग्री। यहाँ एक कितना हो जाएगा, 118 डिग्री। तो एक और इसमें रूल होता है सर्किल में, क्या कि यहाँ का जो एंगल होता है, यहाँ के दिए गए एंगल का हाफ होता है। तो एंगल ए क्यू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 118 का हाफ, यानी 59 डिग्री आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 1 से 25 तक के क्वेश्चन का मैंने डिस्कस करा दिया। तो मैंने 1 से 25 तक के क्वेश्चन का एनालिसिस करा दिया। आप कमेंट में बता सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम हो तो, और अगर ये आपका एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कहीं पे अगर प्रॉब्लम लगा हो तो आप कमेंट करके आप बता सकते हैं, हम उस क्वेश्चन का दोबारा बता देंगे अलग से वीडियो में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, धन्यवाद।